नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजुल गोयल है। मैं श्री बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो घुटने का प्रत्यारोपण है, नी रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन है, उसके बाद हमेशा एक कॉमन क्वेरी रहती है कि क्या हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे टांगों पर खिंचाव तो नहीं पड़ेगा, हमारे घुटने को कोई नुकसान तो नहीं होएगा। तो आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो सेफली घुटने के ऑपरेशन के बाद कौन से दिन से शुरू कर हम कर सकते हैं, घर पे खुद ही कर सकते हैं, अपने या अपने किसी रिश्तेदार की मदद से हम खुद से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हमारे एक या दोनों घुटने जैसे भी हमारा ऑपरेशन हुआ है तो लेटे लेटे जो हम सबसे पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके अंदर आते हैं एंकल पंप्स, जिसके अंदर हम अपने पैर के गिट्टे को ऐसे ऊपर और नीचे चलाते हैं, जितनी ज़्यादा जोर से और जितनी ऊपर नीचे तक हम चला सकें। इस एक्सरसाइज को एक बार में हमें 10 से 15 बार रिपीट करना है, हमारे कंफर्ट के हिसाब से, हमारे पेन के लेवल के हिसाब से। इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज आती है स्ट्रेट लेग रेजिंग। हमारी टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें, अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से, नहीं तो अपनी किसी रिश्तेदार की मदद लेके हमें अपनी लात को सीधा ऊपर की तरफ उठाना है। जहाँ तक हम आराम से उठा पाएँ वहाँ तक उठा के इसे 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड तक होल्ड करने के लिए आप 10 तक, 8 तक काउंट कर सकते हो और फिर इसे धीरे धीरे नीचे रख लेना है। इस एक्सरसाइज को भी हमें 8 से 10 बार रिपीट करना है और दिन प्रतिदिन हम कोशिश करेंगे कि जो साथ वाले का हम सहारा लेते हैं लात को उठाने के लिए, वो जोर हमारा कम होता जाए और जो हमारी लात पर हम खुद से जोर लगाते हैं वो बढ़ता जाए। थर्ड एक्सरसाइज में लेटे हुए ही हम क्या करेंगे, जैसे हम देखते हैं कई बार ऑपरेशन के बाद नी में थोड़ी सी स्टिफनेस होने की वजह से बेड और नी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अगर गैप नहीं भी है, हमारा नी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमने इसके नीचे एक छोटा सा टॉवल या कोई भी कपड़ा रोल करके रखना है। पेशेंट की एड़ी जो है वो बेड से ही लगी रहेगी और पेशेंट ने अपने घुटने से इस टॉवल को प्रेस करने की कोशिश करनी है। प्रेस करो, इसे प्रेस करके जोर लगा के फिर से हमें 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 8 से 10 तक की गिनती कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज के भी हमें 8 से 10 रेपिटेशंस करने हैं। हम अपने नी की बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारी जिस भी लात का ऑपरेशन हुआ है उसे हम सीधा रखकर आराम से बेड के साइड पर ऐसे बैठ सकते हैं जैसे हमारे साथ हितेश बैठा है, और अपनी लेग को इधर सपोर्ट करने के लिए हम किसी अपने रिलेटिव की मदद से हाथ पर सपोर्ट कर सकते हैं, किसी टेबल या स्टूल पर अपनी लेग को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर नी बेंडिंग स्टार्ट करने के लिए हम लेग को सपोर्ट करके ये स्टूल को निकाल कर और धीरे धीरे पेशेंट की लात को नीचे जाने देंगे। नीचे जाने दो, नीचे जाने दो। वेरी गुड, वेरी गुड। शुरू में हो सकता है कि किसी का घुटना यहाँ तक या इससे भी ज़्यादा मुड़े। ये हर पेशेंट के साथ, सर्जरी के साथ वेरी करता है, तो इसके अंदर हमें कोई जल्दी नहीं करनी है और धीरे धीरे हम अपने घुटने को रोज़ थोड़ा थोड़ा मोड़कर पूरी तरह से 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं नी बेंडिंग। कोशिश करें इसके भी 10 से 12 रेपिटेशंस हम एक बार में करें। हमें अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। इसमें पेशेंट को आसानी से समझाने के लिए, असिस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक हाइट लेवल मेंटेन कर सकते हैं अपने हाथ से या किसी मार्किंग से, और हमने पेशेंट को कहना है कि अपने पंजे से उसे छूने की कोशिश करें। उठाओ, धीरे धीरे ऊपर उठाओ। जहाँ तक पेशेंट आराम से अपनी लात को उठा सकते हैं वहाँ तक उठा के इसे 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 8 या 10 तक आराम से पेशेंट काउंट करें और फिर अपने नी को धीरे धीरे नीचे जाने दें। नीचे जाने दो। इस तरह से हम इसे भी 8 से 10 बार रिपीट करेंगे। तो ये जो हमने 4-5 एक्सरसाइज डिस्कस की हैं, ये नी रिप्लेसमेंट के बाद 100% सेफ और कंफर्टेबल एक्सरसाइज हैं जिन्हें पेशेंट सेफली कर सकता है। आप वीडियो को देखकर, वीडियो के साथ साथ ये एक्सरसाइज आराम से अपने घर पर रोज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। सारी जो एक्सरसाइज हमने बताई, पेशेंट ऑपरेटिव डे 1 से हॉस्पिटल के अंदर ही, घर जाने के बाद भी पहले दिन से ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइडियल जो एक्सरसाइज का टाइमिंग है वो एक बार सुबह, एक बार शाम है। अगर हम सुबह, दोपहर, शाम को या दिन में 2-3 बार करना चाहते हैं तो हम कंफर्टेबली इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे जो हमारे नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट है वो और भी बेहतर होता है। पेशेंट की मसल्स के अंदर जल्दी स्ट्रेंथ आती है और पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ को जल्दी रिज्यूम करता है।